हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज फिर हम द हिंदू के न्यूज़पेपर के बारे में बात करेंगे। इसमें एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, वो पिक करेंगे जिसके बारे में आपको अच्छे से मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा और जो भी वोकेबलरी वर्ड्स आए उनको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप अपने इंग्लिश कन्वर्सेशन को सुधार सकें। इसमें एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से भी बहुत सारा कंटेंट कवर किया जाएगा। तो बिना डिले किए हुए स्टार्ट करते हैं और आर्टिकल मैं दिखा देता हूँ आपको। आर्टिकल है ये, जुडिशियल कॉन्ट्राडिक्शन इन दिल्ली चीफ सेक्रेटरी एक्सटेंशन। तो यहाँ पे आईएएस अफसर जो होते हैं, सबसे सीनियर ऑफिसर होते हैं, उसको ऑल इंडिया सर्विस, जो आपको पता है आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस बोलते हैं। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जैसे स्टेट में होता है चीफ सेक्रेटरी। अगर बात करें ऊपर तो होता है कैबिनेट सेक्रेटरी। पार्लियामेंट का जो होता है, जैसे कैबिनेट मिनिस्टर वहाँ पे होते हैं तो वहाँ पे कैबिनेट सेक्रेटरी होता है। और किसी भी स्टेट में या फिर जैसे जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली है, जैसे दिल्ली में है, तो उसको चीफ सेक्रेटरी बोलते हैं। सीनियर आईएएस ऑफिसर स्टेट का या यूनियन टेरिटरी दिल्ली की, तो उनको एक्सटेंशन दिया गया है। और ये जो भी मतलब इनके विचार हैं संजय हेगड़े के, मेरे नहीं है, बट हमें तो अपना नॉलेज इन्हांस करने से मतलब है। और इस पर हम देखते हैं क्या बोला गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिसीजन इन नवंबर 2023। तो ये बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन आया था 2023 में नवंबर में, टू ग्रांट 6 मंथ एक्सटेंशन टू दिल्ली चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार। चीफ सेक्रेटरी हैं जो दिल्ली के सीनियर आईएएस अफसर, तो वो आते हैं। आपको पता है कि 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था दिल्ली के बारे में, स्पेशल जो बात करता है 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये बात करता है दिल्ली के बारे में। एनसीटी बोलते हैं, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। तो 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बात करता है। और ये स्पेशली कुछ जैसे क्या होता है, पुलिस लैंड और कम्युनिकेशन वगैरह, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रहते हैं। वैसे तो यूनियन टेरिटरी पे सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन जो होती है, यूनियन गवर्नमेंट कभी भी ला बना सकती है क्योंकि वो यूनियन एंड टेरिटरी है। बट यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली रहती है, तो ये सिलेक्टेड रहते हैं। तो ये जैसे क्या होता है, 7 शेड्यूल में, जो अपने संविधान के 7 शेड्यूल में लिखी गई है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, ये तीनों पे बना सकते हैं यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट। बट यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली भी होती है, तो वो सोचते हैं इनको थोड़ा सा ऑटोनॉमी दी जानी चाहिए क्योंकि ये सिलेक्टिव इलेक्टेड हैं, इनको वोट के द्वारा आए हुए हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिसीजन इन नवंबर 2023 टू ग्रांट 6 मंथ एक्सटेंशन, 6 महीने का एक्सटेंशन दे दिया टू दिल्ली चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार। हाईलाइट्स, ये हाईलाइट करता है एक कंसर्निंग, मतलब चिंता देने वाला पैटर्न ऑफ द कोर्ट बैक ट्रैकिंग। बैक ट्रैक होता है, जैसे ट्रैक होता है रेलवे ट्रैक, उस पर बैक आ जाओ, मतलब अपनी बातों पर ही जाके वापस आ जाना। बैक ट्रैकिंग ऑन इट्स ओन रूलिंग, जो इसकी रूल बनाए थे उन पे वापस आ रहे हैं। इनिशियली द कोर्ट हैड एस्टैब्लिश, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस, जो मतलब कह चुका था। इनिशियली स्टार्टिंग में क्या, कोर्ट हैड एस्टैब्लिश द कोर्ट करेक्ट डॉक्ट्रिन, जो डॉक्ट्रिन थी उन्होंने एस्टैब्लिश की थी, एक सिद्धांत जो था, डॉक्ट्रिन बनाई थी। बट इट अल्टीमेटली, अल्टीमेट होता लास्ट में, एट लास्ट, लास्ट में स्कम्ड होता झुक जाना, टू द गवर्नमेंट्स रिफ्यूजल, गवर्नमेंट के रिफ्यूजल के आगे झुक गए। टू कंप्लाई होता पालन करना विद द लॉ एंड द प्रोवाइडेड ए सब्सिक्वेंट जस्टिफिकेशन, और बाद में फिर कोर्ट को जस्टिफिकेशन देना पड़ा, कि कोई क्लियरेंस देना पड़ा, और फॉर देयर एक्शन, उनके एक्शन के लिए। दिस काइंड ऑफ रिवर्सल, ये इस तरह का जो रिवर्सल हो रहा है, अंडरमाइन करता है क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता जो होती है, विश्वास होता है, ऑफ द कोर्ट जजमेंट, कोर्ट के जजमेंट को, ये क्रेडिबिलिटी को आस्क कर रहा है, क्वेश्चन पुट कर रहा है, रेजेस क्वेश्चंस अबाउट इट्स इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी, इसके इंडिपेंडेंस को पूछता है या इम्पार्शियलिटी को। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इनकम्बेंट चीफ सेक्रेटरी इज फेसिंग सीरियस एलिगेशन। ये नोट करने की बात है कि जो अभी फिलहाल चीफ सेक्रेटरी हैं, इज फेसिंग सीरियस एलिगेशन, उनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं ऑफ करप्शन एंड फेवरेटिज्म, और फेवर के, विच प्रॉम्प्टेड, जिसने उकसा दिया है, इवोक कर दिया है द दिल्ली चीफ मिनिस्टर टू रिक्वेस्ट हिज रिमूवल। तो दिल्ली चीफ मिनिस्टर ने रिक्वेस्ट की है, इसको प्रॉम्प्ट कर दिया कि चीफ मिनिस्टर ने रिक्वेस्ट की है रिमूवल के लिए। एडिशनली इसके साथ द दिल्ली गवर्नमेंट हैड ऑलरेडी प्लान डिस्कशन, तो दिल्ली गवर्नमेंट ने ऑलरेडी प्लान, मतलब जो पहले से ही डिस्कस कर रखा था, डिस्कशन विद द सेंटर रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ ए सक्सेसर, कि उनके बाद उसका सक्सेसर आएगा। सक्सेसर होता है जो पीछे आता है, मतलब एक उसकी बाद कौन पोस्ट पे आएगा। इंडिकेटेड दैट देयर इंटेंशन,
ये उनके इंटेंशन को, इरादे को टू एड्रेस द इशू थ्रू द प्रॉपर चैनल, तो इस जो इशू को प्रॉपर चैनल के थ्रू भाई ख़त्म करना चाहते हैं। हाउएवर डिस्पाइट दिस सर्कमस्टांसेस द चीफ जस्टिस सजेस्टेड अलाउइंग द चीफ सेक्रेटरी टू रिटायर। हालांकि जो डिस्पाइट ये ऐसे सर्कमस्टांसेस चले हुए हैं, चीफ जस्टिस ने, जो अपने चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, चीफ जस्टिस सजेस्टेड अलाउइंग द चीफ सेक्रेटरी, वो अलाउ कर रहे हैं चीफ सेक्रेटरी को टू रिटायर होने के लिए एंड अपॉइंट ए न्यू चीफ सेक्रेटरी इंस्टेड। वो कह रहे हैं इसके बावजूद भी जो कह रहे हैं सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, ऐसे हालातों के बजाय भी चीफ जस्टिस सजेस्टेड क्या अलाउ किया, चीफ सेक्रेटरी को रिटायर होने के लिए एंड अपॉइंटिंग ए न्यू चीफ सेक्रेटरी इंस्टेड। और उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे नए चीफ सेक्रेटरी को अपॉइंट कर देंगे, इंस्टेड होता क्या बजाय। दिस डिसीजन सीम्स टू रिगार्ड द सीरियस एलिगेशन अगेंस्ट द इनकम्बेंट एंड अंडरमाइंस द एफर्ट्स ऑफ दिल्ली चीफ मिनिस्टर टू एड्रेस द इशू ऑफ द करप्शन एंड फेवरेटिज्म। तो जो एड्रेस करना चाहते हैं, चीज़ों को सोल्व करना चाहते हैं, इशू ऑफ करप्शन एंड फेवरेटिज्म के, तो वो उसको अंडरमाइन कर रहा है कोर्ट यहाँ पे। द सोलिसिटर जनरल कौन होता है? देखो ये सरकार का वकील होता है। एक आपने टर्म सुनी होगी AGI, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये 1968 के लॉ के द्वारा बनाया हुआ है, ना कि ये स्टेट्यूटरी बॉडी है, ना कि ये कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान में नहीं लिखी गई है, लॉ के द्वारा बनाई गई, इसलिए स्टेट्यूटरी बॉडी बोलते हैं, वैधानिक ये पद है। और इसको कभी भी कोई गवर्नमेंट हटा सकती है, गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, गवर्नमेंट ही हटा सकती है। इसमें कोई पार्लियामेंट की जरूरत नहीं है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा भी हटाया जा सकता है। इनकी पेमेंट वगैरह भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा सिर्फ जो गवर्नमेंट में रहते हैं मिनिस्टर वही डिसाइड कर सकते हैं। तो ये आपको पॉलिटिकल साइंस की मैंने इन्फॉर्मेशन बता दी है यहाँ पे। सोलिसिटर जनरल आर्ग्यूड दैट 2023 अमेंडमेंट एक्ट, 2023 में अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, तो ये अटॉर्नी जनरल के साथ में ही अपेंडेड, मतलब ये साथ में रहते हैं सोलिसिटर जनरल, एडिशनल सोलिसिटर जनरल, और स्टेट में एडवोकेट जनरल होता है। तो यहाँ पे जो ये वकील हैं, अमेंडमेंट एक्ट बोला कि ग्रांटेड दे दिया सेंटर को अथॉरिटी दे दी ओवर द सिविल सर्विसेज इन नेशनल कैपिटल में अमेंडमेंट कर दिया था संविधान में 2023 में कि भाई हम जो इसमें अपना हाथ मतलब ट्राई कर सकते हैं, अथॉरिटी दे दी है सिविल सर्विस के अपॉइंटमेंट के लिए। क्योंकि जल बोर्ड का भी इशू हुआ था, जल बोर्ड में जो IAS अफसर थे उनको चेंज कर दिया गया था ऐसे ही। तो द आर्ग्यूमेंट ऑल्दो लीगली वैलिड है कानून के हिसाब से, क्योंकि इस विधान में अमेंडमेंट कर दिया, क्योंकि पता है यूनियन टेरिटरी तीनों लिस्ट पे बना सकती है, तो ये परमिशन है, अमेंड कर दिया, वो उन्होंने अपना जुरिस्डिक्शन बढ़ा दिया। दिस आर्ग्यूमेंट ऑल्दो हालांकि लीगली वैलिड है, रेजेस कंसर्न, बट ये चिंता उठा देता है अबाउट द एनक्रोचमेंट होता है घुसपैठ करना ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द पावर्स ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के डोमेन में ये इंटर कर रहे हैं। इट आल्सो रेजेस क्वेश्चंस अबाउट द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ये क्वेश्चन उठाता है जो हमारी आर्टिकल 50 में लिखा गया है, संविधान के आर्टिकल 50 में लिखा गया है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी रहना चाहिए, मतलब सभी ऑर्गन का अलग अलग काम होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव का, लेजिस्लेटिव का एंड जुडिशरी का। एंड इट्स एबिलिटी टू अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, जो इसकी एबिलिटी है उसको बनाए रखना चाहिए, अपहोल्ड करना चाहिए, बनाए रखना चाहिए, मतलब अपनी बातों पे, जैसे कहते हैं ना, यू हैव टू अपहोल्ड योर टॉक्स, जो आप बात की उन पे रहो। तो द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, द फर्दर मोर, इसके अलावा इट इज़ वर्थ, मतलब ये कीमती होगा, मेंशन करना, मतलब ये भाई मेंशन करेंगे तो इसका अच्छा वेटेज रहेगा, ये कह रहे हैं मेंशन करना चाहिए दैट गवर्नमेंट ऑफ NCT दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2023 विच एम टू काउंटर अर्लियर सर्विस जजमेंट, जो काउंटर कर रहे हैं अर्लियर सर्विस जजमेंट को, हैड बीन चैलेंजेस बाय द दिल्ली गवर्नमेंट। ये मतलब हैड बीन पैसिव फॉर्म है, ये हैड बीन चैलेंज बाय द दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा चैलेंज किया गया, बट हैड नॉट बीन स्टेड बाय द कोर्ट के द्वारा इसको स्टे नहीं लगाया गया है। दिस एक्ट सो टू रीडिफाइन, ये एक्ट क्या चाहता है कि दोबारा से डिफाइन करें द कंट्रोल ऑफ सर्विस इन दिल्ली विच सर्विसेज जजमेंट हैड प्रीवियसली एट्रीब्यूट उसको मतलब श्रेय जाता है टू द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। पहले बोल रहे हैं जो अमेंडमेंट आया था कि विच सर्विस जजमेंट, जो पहले जजमेंट आया था प्रीवियसली एट्रीब्यूटेड टू इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, तो उनको ही मतलब श्रेय जाएगा, वही अमेंडमेंट कर सकते हैं कुछ भी ये पोस्ट के हिसाब से। द फैक्ट ऑफ दिस एक्ट वाज नॉट स्टेड बाय द कोर्ट को स्टे नहीं लगा उस पर, सजेशन लैक ऑफ अर्जेंसी, ये दिखाते हैं, सजेस्ट करता है कि भाई लैक ऑफ अर्जेंसी है, कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं है यहाँ पे, और इन एड्रेसिंग द इशू, वो एड्रेस नहीं करना चाहते हैं इशू को, और वो मतलब लैक लेस्चर पीछे बैक में रखना चाहते हैं उसको। एंड फर्दर अंडरमाइन, ये आगे अंडरमाइन करता है, नेगलेक्ट करता है, किसी चीज़ को मिनिमाइज करता है, उसके आगे क्रेडिबिलिटी ऑफ द जुडिशरी की, न्याय की जो है ये क्रेडिबिलिटी को अंडरमाइन करता है। ओवरऑल द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन टू ग्रांट ए 6 मंथ एक्सटेंशन, मतलब ओवरऑल बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है 6 महीने का एक्सटेंशन टू दिल्ली चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार शोकेस, ये दिखाता है ट्रोबलिंग टेंडेंसी,
मतलब प्रॉब्लम करने वाली टेंडेंसी टू बैक ट्रैक ऑन इट्स रूलिंग, अपने रूलिंग पे वापस आ रही हैं। दिस रिवर्सल अंडरमाइन, ये मतलब एकदम उलट फेर हो गया, या अंडरमाइन करता है क्रेडिबिलिटी ऑफ द कोर्ट जजमेंट एंड रेजेस कंसर्न अबाउट इट्स इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी। इंडिपेंडेंस होता है कि मतलब ये स्वतंत्र है, और इम्पार्शियल है मतलब किसी का अनबायस है। अनबायस मतलब किसी की तरफ झुके नहीं हुए हैं, बस ये फेयर डिसीजन दे रहे हैं, उस पर ये कंसर्न उठाता है, चिंता उठाता है। इट इज़ क्रूशियल फॉर जुडिशरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जुडिशरी क्रूशियल मतलब इंपॉर्टेंट है जुडिशरी के लिए टू अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। आर्टिकल 50 में भी लिखा गया है, जो कि डीपीएस में आता है। दैट रूल ऑफ लॉ इज अपहोल्ड, रूल ऑफ लॉ बनाए रखना चाहिए, अपहेल्ड रिगार्डलेस ऑफ द गवर्नमेंट रिफ्यूजल टू कंप्लाई विद द लॉ। उसका हमें ज़्यादा रिगार्डलेस मतलब उसका ज़्यादा हमें ध्यान नहीं देना चाहिए कि गवर्नमेंट कंप्लाई कर रही नहीं कर रही, बट सुप्रीम कोर्ट को या जो हाई कोर्ट है, कोर्ट को, जुडिशरी को अपना जस्टिस पे रहना चाहिए, ये बात की गई है। आई होप आपको समझ में आया होगा। शेयर जरूर कर दीजिए और डेली देखते रहिए। अगर आपको कहीं भी कुछ भी और कंटेंट चाहिए तो लेट मी नो, आई विल प्रोवाइड यू। और आपको जो भी ये द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ है, द हिंदू इन करके चैनल का नाम है टेलीग्राम पे, आपको बहुत सारे इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू न्यूज़पेपरों की और इंग्लिश न्यूज़पेपरों की यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय।